दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से कहते हैं RO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी शुरू हो रही है। 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रहेगी और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा की 11 फरवरी है। 411 महत्वपूर्ण पद हैं और कम समय में इसका कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, सीधे आपकी प्री निकालना है और मेंस की लिखने की कहते रिटन बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो तैयारी करते रहें, सुने, अधिक से अधिक आपको प्रश्न दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स की भी इसमें सीरीज जोड़ देंगे, तो मेहनत से पढ़ते रहो। थोड़ी लाइट कम है लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखते जाओ। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है लैक्टोमीटर। ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते जाना। दूध की शुद्धता, देखो इसमें पूरा सिलेबस हमने एक पिछले वीडियो में बता दिया गया था। सारी चीज़ें हैं इसमें, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है और आपका पर्यावरण है, जनसंख्या है, यूपी का विशेष ज्ञान है। ये सारे टॉपिक हैं, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। भूकंप की मात्रा किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। तो ये RO और ERO की बेस से महत्वपूर्ण बनाई गई है। 11 फरवरी है लक्ष्य, तो एक महीने इसका, जैसे आज 4 दिसंबर है, 4 जनवरी लक्ष्य रहेगा कि अपना 10 जनवरी तक पूरा कोर्स हो जाए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है विद्युत मोटर। जी क्या करती है विद्युत मोटर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदला जाता है? यह है डायनमा। ये दोनों अलग हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमा बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। झूठ पकड़ने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ जो होता है टेस्ट, तो ये झूठ पकड़ने वाला यंत्र है, इससे झूठ आराम से पकड़ में आ जाता है। सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत है जी कौन से है? सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय। ये संलयन क्रिया से जो कहती हैं सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत, ये किस क्रिया के द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन। मानव शरीर का ताप होता है, देखो किसी एक का पूछ लिया जाता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है। तो 98.6 डिग्री जी फ़ारेनहाइट है, 98.6, और 37 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है सेल्सियस में, और केल्विन में 310 के ये टेम्परेचर एक सामान्य मनुष्य का ताप होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े किस बल के सिद्धांत के आधार पर साफ होते हैं? जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसे हिंदी में अपकेंद्रीय बल होते। तो अपकेंद्रीय बल की संकल्पना के आधार पर ये वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ हो जाते हैं। पेड़ की डालियों को हिलाने से फल नीचे किस नियम से गिर पड़ते हैं? ये जड़त्व का नियम है। जैसे डालियों को हिलाते हैं और हिल के जो पेड़ है ना वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो पेड़ पे गिरने की जो नियम है ये जड़त्व का नियम है। पेंचकस का हथौड़ा चौड़ा क्यों बनाया जाता है? इसमें कौन सा बल काम करने लगे, इसके लिए पेंचकस का जो हथौड़ा है चौड़ा बनाया जाता है। तो ये बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। बल आघूर्ण का मान इससे बढ़ जाता है, तो कितना भी अगर तेज कसा हुआ है, कितना भी उसमें जंग तक भी लगी है, तब भी खोल देता है। क्यों? उससे क्या होता है? बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो वैसे नॉर्मल नहीं खोल पाओगे, लेकिन उसकी सहायता से फिर आराम से खोल दिया जाएगा। तो कहते हैं कि पेंचकस का हथौड़ा चौड़ा बनाया जाता है बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए।
वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? जो गोलाकार वर्षा की बूंदें होती हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। फुहारा जिसे कहते हैं स्प्रे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फुहारा होता है ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली। आगे देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? उसकी दीवारों पर, जो थर्मस बोतल होती है उस पर रजत की परत चढ़ाई जाती है, रजत। तो इससे क्या होता है, वो अधिक समय तक तापमान को मेंटेन करती है। अगर गर्म चाय है तो आराम से 1-2 घंटे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इतना टेम्परेचर बरकरार रखती है ये। खतरे का चिन्ह जो लाल होता है, खतरे का चिन्ह लाल रंग का क्यों होता है? ये होता है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन कम होने के कारण इसको रखा जाता है लाल रंग, क्योंकि ये खतरे में इसको प्रयोग किया, दूर से दिखता है। जिसका प्रकीर्णन कम होता है तो ये बहुत दूर से दिखता है। जैसे लाल जब सूर्य डूबता है ना तो लाल गहराई से दिखता है, तो उसका भी उस समय प्रकीर्णन कम हो जाता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण ही इसको खतरे के निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या जहाँ सूर्य की किरणें निकलती हैं विबग्योर, तो नेक्स्ट सबसे नीचे कौन आता है? लाल आता है, ऊपर आता है बैगनी। कौन से रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं? नीला, हरा, लाल। ये टेलीविज़न कलर भी है। नीला, हरा, लाल इन्हें कहते हैं प्राथमिक रंग, नीला, हरा और लाल। तो ये हमारा मकसद है समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ। तो इसके लिए पूरा आपका क्वेश्चनिंग पूरा दिए जाएंगे, आप लोग गहराई से इसको देखें, शेयर जरूर करें अपने साथियों को। वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? जैसे वाहन के पीछे देखना है तो उसके पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है? उसके पीछे लगाता होता है उत्तल दर्पण, तो जिससे वो पीछे से देख सकें उसको। और दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए जो स्पेशल उसका जो दर्पण बनाया, लेंस बनाया जाता है वो है अवतल दर्पण, जिससे क्या है जो बाल होते हैं दाढ़ी के उसको बड़े बड़े दिख सकें, स्पष्ट दिख सकें, उसको बनाने में आसानी होती है। उसको दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। हवा में पानी का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है? जी एग्ज़ाम में बहुत आता है, बार बार इसको घुमा फिरा के पूछते हैं कि जो पानी में हवा का बुलबुला है तो ये किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है कैमरे में? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में खूब आता है कि फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो उसमें हाइपो प्रयोग किया जाता है उस रासायनिक का क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रासायनिक का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, सोडियम थायोसल्फेट। लेंस कौन से कांच से बनता है? चूँकि कांच कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के, तो फ्लिंट कांच लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला उपकरणों का बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? जो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाए जाते हैं, कांच के उपकरण बनाए जाते हैं, तो इसमें पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पाइरेक्स, इसमें कौन सी कांच का प्रयोग होता है? पाइरेक्स।
आगे देखते हैं, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। जो समुद्र में अगर कोई चीज़ डूबी है तो इसका पता लगाने के लिए सोनार, ये सोनार टेक्निक है, सोनार यंत्र का प्रयोग समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। जाली दस्तावेज का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है। जो जाली दस्तावेज अगर किसी के पकड़ना है कि वास्तव में ऐसा तो नहीं है कोई फ्रॉड कर रहा है या किसी ने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, तो इसमें भी वेब का प्रयोग होता है, किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है जाली दस्तावेज को पता लगाने के लिए। अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंधेरा है या बहुत ज़्यादा कोहरा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है और फिर भी अगर आपको लक्ष्य ढूंढना है तो उसके लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये बहुत मोस्ट है, इसको आप नोट कर लें कि अंधेरे या कोहरे में लक्ष्य ढूंढने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगें। किस तरंग का प्रयोग बंद चूल्हे जैसे ओवन चलने लगे आजकल में किया जाता है, उसमें कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें सूक्ष्म तरंग प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रोवेव कहते हैं। तो ये ओवन होता है, बंद चूल्हे होते हैं, ये माइक्रोवेव तरंगों पर आधारित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह को किससे पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रेंड किया जा सकता है। कृत्रिम जो उपग्रह भेजा जाता है उसको पृथ्वी से स्पष्ट तरीके से ट्रेड किया जाता है, किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा ये इसको कर सकते हैं। तो ये 30 प्रश्न हो गए, इसको प्रश्नों को आगे बढ़ाते जाएंगे, 30 से ले जाएंगे हम 3000 प्रश्न तक। तो ये आपके 1 महीने के अंदर हम ये 3000 प्रश्न देंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं तो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में अब हमें इसमें कैसे सफलता पानी। फिर प्री के बाद हम मेंस की लिखने की तैयारी शुरू करा देंगे, तो उसमें फिर नोट्स बनवाएंगे, उसमें सारी चीज़ें एक एक करके आपको बतानी पड़ेगी। तो पूरा तरह से समर्पण भाव से तैयारी करो, समर्पण सबसे अलग करके दिनों रात एक कर लो। अधिक से अधिक आपके लिए प्रश्न आएंगे, अधिक से अधिक आप एक मॉडल रजिस्टर बना लो, लिखते जाएं। इससे अच्छी आपको बेहतर तैयारी ARO 2023 की कोई नहीं करा सकता है जितनी आपके लिए एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर के माध्यम से हो रही है। 11 फरवरी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि इस दिन प्रारंभिक परीक्षा है 11 फरवरी 2024 को। तो जिस भाई ने डाला है वो सीरियस होकर तैयारी करें। सफलता दूर नहीं है, मेहनत मांगती है, दिनों रात मेहनत करें। नमस्कार।